हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया हमारी इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स आपको बताए थे जिनसे हमें सब्स्टिट्यूशन करने में मदद और आसानी होती है। तो देखिए भी आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स हमारे 7.2 के हैं वो लगा लेते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम 7.3 के हैं वो लगा लेते हैं। तो आज की क्लास में मिला के हमारा सिंपल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन निपट जाएगा। फिर जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे वहां से हम परफेक्ट स्क्वायर मतलब पर्टिकुलर फंक्शंस और पार्शियल फ्रैक्शंस की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए भी बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, बेसिक से सवाल से स्टार्ट करूंगा। पहला सवाल आज की क्लास के लिए, मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये डिवीजन है तो डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज ये सोचते हैं, और एक टूल हमें पता है सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में भी सोचते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही सोच लिया करो। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी फ्रैक्शन दी हो तो मैक्सिमम केसेस में नीचे वाले को टी पुट करो, डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है। तो आप चेक करके देखो भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, वो तो ऊपर लिखा है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, वो तो ऊपर लिखा है। मतलब नीचे वाले को टी पुट करना है, डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है। देखते रहिए। तो मैंने करा पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज डी टी। तो देयरफॉर मेरा फंक्शन क्या बना, ऊपर वाला टर्म तो डी टी हो गया और नीचे कितना हो गया टी। दिस इज डी टी बाई टी, डी टी बाई टी। तो लॉग टी होता है, टी का वैल्यू डालेंगे, काम खत्म। आइए जरा, हाँ जी, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले भाई, जब डिवीजन है तो आप सब्स्टिट्यूशन करके ही देख लिया करो, कुछ सेकंड्स लगते हैं अपने माइंड में। आप एक बार सब्स्टिट्यूशन करके देखिए भाई, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ तो साइन लिखा है, चलो माइनस प्लस बॉदर नहीं करता, वो सब मैनेज हो जाता है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ पे साइन अवेलेबल है, कोई बात नहीं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, बट यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस। तो प्लस माइनस कोई कांस्टेंट नंबर सब मैनेज हो जाता है। तो आप ऐसे देखिए, कॉस का डेरिवेटिव साइन अवेलेबल है, साइन का डेरिवेटिव कॉस अवेलेबल है, तो नीचे वाले को टी रखने का, डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। चेक करिए कैसे। तो पुट किया मैंने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी एक्स इज डी टी। तो देखिए जरा ध्यान से, ऊपर जो लिखा है, ऊपर तो साइन माइनस कॉस है, बट आपको तो कुछ उल्टा मिल रहा है, तो आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को वहां पे ट्रांसफर कर दो। सो दिस इज माइनस डी टी। सो आई क्या बना, ध्यान से सुनना भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स तो बन गया माइनस डी टी, माइनस बाहर डी टी अंदर, नीचे वाला टर्म आपका टी बन गया है। तो अगेन ये डी टी बाई टी है, इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस में सी, टी का वैल्यू डाल देना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। और देखिए, फरमाइए, सोचना है, कुछ नहीं होता, बहुत आराम से हो जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन है, मैक्सिमम केसेस में नीचे वाले को टी रखने का, डेरिवेटिव ऊपर है। तो आ जाओ, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता दिया हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, सीधा सीधा नीचे वाले को टी रखेंगे, डेरिवेटिव ऊपर, आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, अभी काम आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी यूज में लूंगा इसको, मैं हटा दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में इसको यूज में लेंगे। चलिए, इसके ऊपर मिलते जुलते एक दो प्रॉब्लम्स आपके 7.3 एक्सरसाइज में है, जरा वो मैं करा दूं आप लोगों को। तो देखिए भाई, 7.3 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 20 है बुक से। ये आपका फॉर्म क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो डिवीजन है, डिवीजन हटाने के लिए डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज या सब्स्टिट्यूट, ये सब हम करके देखते हैं। तो अगर किसी के मन में सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो वो इसी को टी रख के देखेगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का कॉस, ऐसा कुछ तो ऊपर है नहीं, मतलब स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग रही, तो फिर हमें कुछ और सोचना चाहिए। क्या सोचे भाई, ट्रिग्नोमेट्री है तो मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूला ही बन जाता है, तो फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो किस टर्म पे फॉर्मूला लगेगा, आप खुद समझदार हो, cos 2x पे फॉर्मूला लगेगा। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड लास्टली 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं cos 2x का। तो देखिए कोई भी बच्चा देख के ये तो बता देगा कि ये वाला तो इस्तेमाल नहीं होगा, इन तीनों में से कोई लगाना। तो आप आंखें खोल के देखो कौन सा लगेगा। भाई मेरा मन तो कह रहा है कि मुझे ऊपर वाला लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos और साइन दोनों मौजूद है, और देखो नीचे भी cos और साइन है, तो पहले वाला फॉर्मूला लगाओ। cos 2x को लिखा मैंने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। सो a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx, ये तो कैंसिल हो गया। सो वी लेफ्ट विद cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या होगा, अब हो गया ना, नीचे वाले को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर है। सब्स्टिट्यूशन की तलाश तो हमेशा जारी रहनी चाहिए, डेरिवेटिव्स ढूंढते रहना है हमेशा। तो देखिए ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो नीचे वाले को टी रखेंगे, डेरिवेटिव पूरा ऊपर बैठा है, तो डी टी बाई टी हो जाएगा, डी टी बाई टी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका log टी। इजीली किया जा सकता है, आराम से कर लेना। ठीक है, रब कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक प्रॉब्लम और दिया हुआ है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 14 7.3 का। क्या कहता है ये प्रॉब्लम, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए स्ट्रेट अवे कोई सब्स्टिट्यूशन तो नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर ये डिवीजन है, डिवीजन है तो डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज, कुछ सोचो। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूला लग जाता है। तो देखो अभी कौन सी टर्म आपको लग रही है कि जिसपे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। मुझे तो दिख रहा है साइन 2x। अब साइन 2x के फॉर्मूले से हर बच्चा वाकिफ है, कैसे, देखिए। सो दिस इज cos x माइनस साइन एक्स। हाँ जी, साइन 2x को लिख लिया मैंने 2 साइन एक्स cos x। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है 1, 1 को आप ऐसा लिख लीजिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। इसका बेनिफिट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो नीचे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। सो नीचे क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद का स्टेप जरा नोटिस करिए भाई, ये जो अंदर वाली टर्म है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ट्रिक लिखवाई थी, कभी भी इस तरह की डिवीजन दी हो तो मैक्सिमम केसेस में इसको टी रख के काम चल जाता है। तो आओ चल रहा है यहाँ पे काम। इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर बैठा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर बैठा है, तो इसको टी रखेंगे, डेरिवेटिव ऊपर है। आइए कर दे रहे हैं ये वाला, तो पुट cos x प्लस साइन एक्स इज टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos x, dx इज dt। तो cos माइनस साइन चाहिए, ऊपर cos माइनस साइन ही है। सो देयरफॉर आई क्या बन गया, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया टी स्क्वायर। तो ये 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर की तरह काम करेगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होता था, तो ये माइनस 1 बाई टी प्लस में सी, टी का वैल्यू डालेंगे, काम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया भाई, इसे आप करेंगे। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नहीं हुआ 7.3 में से, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं फटाफट फटाफट, वरना खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यही कर लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 7.3। प्रॉब्लम इज 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स
ये तो डिवीजन है, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज सब्स्टिट्यूट, यही सब सोचना होता है हमें, कोई बात नहीं। देखिए नीचे साइन इंटू कॉस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, ऐसा प्रॉब्लम पहले भी आया है। तो साइन और कॉस को लेके 1 के लिए एक बड़ी शानदार सी आइडेंटिटी होती है। 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका कॉस क्यूब एक्स। अब आप इसको अलग अलग कर लो, एक बार ये इसके नीचे, एक बार, आओ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह चलेंगे। एक बार ये इसके नीचे, देखो एक साइन कट गया नीचे से, ऊपर रह गया साइन और नीचे क्या हो गया कॉस क्यूब एक्स प्लस, जब ये इसके नीचे गया 2 कॉस कट गए और ये कितना हो गया भाई 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या करो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको अलग अलग इंटीग्रल में बांट लो। ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी अगर ऐसा लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या होगा प्लस एक्स प्लस सी। लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि इंटीग्रल्स को बांट लो भाई, एक बार एक्स डी एक्स, एक बार 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, बट बांटना क्यों है, बांटना कब है वो बता दे रहा हूँ, आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। इसको 2 अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। तो पहले पहला पार्ट, ये साइन के नीचे 3 कॉस है भाई, यहाँ देखिए रफ में साइन के नीचे 3 कॉस हैं, तो साइन के नीचे 1 कॉस ऐसे रखो और 2 कॉस अलग कर लो, तो साइन बाय कॉस 10 बनेगा और ये सेक स्क्वायर हो गया। तो पहला पार्ट तो बना 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये वाला पार्ट 1 अपॉन दिस है, तो 1 को वापस से मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख ले रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, दोनों इंटीग्रेशन में क्या खास बात है, क्यों अलग किया मैंने। ये तो डायरेक्ट हो रहा है, अलग अलग हो जाएगा, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। बट ये सब्स्टिट्यूशन से होगा ना भाई, प्रोडक्ट है, tan को t रखेंगे, डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, तो इस पार्ट में मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा और इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्ट करूंगा। तो आइए करते हैं, पुट tan x इज t, डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x dx इज dt। सो देयरफॉर आई क्या बना, देखिए ये तो t हो गया, sec स्क्वायर x dx हो गया मेरा dt। इसको स्प्लिट कर दो, जब ये इसके नीचे गया, साइन से साइन गया, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो tan बनेगा, प्लस जब ये इसके नीचे गया कॉस से कॉस गया, तो ये कॉट बनेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ ये पहला वाला टर्म t का पावर 1, दिस इज t स्क्वायर बाय 2, 10x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस cot x का हो गया log sin x प्लस c। t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू था 10x, तो दिस इज tan स्क्वायर x बाय 2। ये log m प्लस log n है, तो ये log mn हो जाएगा। और सामने देखने वाला हर एक बच्चा कह सकता है कि साइन के साथ सेक जच नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, सेक को अपॉन में ले आओ, कॉस बन जाएगा, सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं ना भाई। तो साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका log 10x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन रह गया है आपका 7.3 में से, मेरी तरफ से अभी कर दे रहे हैं उसको, बिल्कुल तरीके से सब कुछ वाइंड अप करते हुए चलेंगे। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, खुद से ट्राई करना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हटा रहा हूं मैं इसको। देखिए भाई, बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले कहा था, याद कर लेना, बढ़िया सवाल है। tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया था इसका, हमने इसको sec स्क्वायर एक्स में -1 लिख लिया था। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, 1 का हो गया x प्लस में c, ऐसे हुआ था ना इंटीग्रेशन। आइए अब एक और सिखाते हैं, tan क्यूब एक्स का सीखिए। तो हमें तो tan स्क्वायर एक्स का आता है, कोई बात नहीं, एक tan अलग करो, तो दिस इज tan स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब tan स्क्वायर एक्स को कैसे डील करते थे, इसे लिख लेते थे हम sec स्क्वायर एक्स -1 10x dx। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मैं अंदर भेज रहा हूं, तो एक बार 10x sec स्क्वायर एक्स के पास जाएगा, एक बार 10x 1 के पास जाएगा, और मैं अलग अलग 2 इंटीग्रल में बांट ले रहा हूं। क्यों बांट रहा हूं आपको पता लग जाएगा। तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा भाई, 10x
sec स्क्वायर एक्स dx माइनस दूसरा इंटीग्रल क्या बनेगा 10x dx। बाटा क्यों, ये तो डायरेक्ट हो रहा है 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, बट यहां पे लगेगी सब्सटीट्यूशन। 10x को आप t रखोगे, डेरिवेटिव ये बैठा, तो देखिए जरा पुट 10x इज t, डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर एक्स dx इज dt। तो देयरफॉर i क्या बना, ये तो t हो गया, sec स्क्वायर एक्स हो गया आपका dt, साथ साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब कोई कहेगा सर आपने तो 10x को t रखा है, इसे क्यों नहीं t रखा। अरे भाई जब 10x को t रखोगे तो फिर डेरिवेटिव करोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt भी तो लिखा जाएगा ना, बट यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx छोड़ दो, जिसे आप dt लिखोगे तो दिस इज परफेक्ट, कोई परेशानी नहीं है। ये t का पावर 1 है तो ये हो गया आपका t स्क्वायर बाय 2, 10x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x प्लस c। सिंपल है, आराम से हो जाएगा, t का वैल्यू डालिए, क्वेश्चन खत्म। ये जो क्वेश्चन है अगला जो मैं अब करा रहा हूं, ये है आपका क्वेश्चन 7.3 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 16th है। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है, एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। दिस इज tan का पावर 4x, tan का पावर 4 मैं करा रहा हूं, cot का पावर 4 आप ट्राई कर लीजिएगा। आइए tan 4, तो हमें तो tan स्क्वायर का आता है करना, कोई बात नहीं, tan स्क्वायर का करते हैं फिर। तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिख लिया इसको मैंने। इस tan स्क्वायर x को आप लिख लो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर एक्स। अगेन जैसे यहां पे किया था, अंदर भेजा था, इसको वापस से अंदर भेज दो। एक बार ये इसके साथ tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस बाहर tan स्क्वायर एक्स dx। ये तो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का तो ये लिखा है इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन, tan x को t रखने का, डेरिवेटिव ये बैठा। चलिए देखते हैं, पुट किया मैंने tan x को t, डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर एक्स dx इज dt। सो देयरफॉर i क्या बना भाई, ये बन गया आपका t स्क्वायर dt माइनस, और tan स्क्वायर x को आप क्या लिखोगे पहले, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखो, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का x प्लस में c। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, t का वैल्यू डाल देना है और ये ब्रैकेट खोल दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के साथ पूरी की पूरी 7.3 कंप्लीट टिप टू टॉप सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, क्लास में डिस्कस हुए हैं, तो ट्राई कीजिएगा। 7.3 इज डन, ब्रिलियंट। ठीक है भाई, तो मेरी कोशिश रही कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लगा लिए। ठीक है भाई, देखो ये थोड़ा सा ना भारी पड़ता है ये पार्ट बच्चों को, क्यों भारी पड़ता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। भारी पार्ट इंटीग्रेशन नहीं है, भारी पार्ट ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से फोबिया रहता है, तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये पार्ट। अदरवाइज मुश्किल कुछ नहीं है, आप नोटिस करोगे तो इंटीग्रेशन तो बहुत बाद में आके होता है, हम तो पहले ट्रिग्नोमेट्री से ही लड़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट लगता है, बट प्रैक्टिस से सब सेट हो जाता है। ठीक है कि नहीं। बट जो आने वाला सेशंस हैं, जो आने वाली क्लासेस हैं, जिसमें हम 7.4 7.5 एक्सरसाइज लगाएंगे, वो स्ट्रेट होते हैं, देखते ही पता लग जाता है कि भाई ये तो ऐसे होना है, वो एकदम आसान है, आपका एक्सपीरियंस एकदम ईजी हो जाएगा और पेपर में सवाल वहाँ से मिलने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे और ये तो करना ही है। चलिए ग्रेट, मैं रब कर दे रहा हूँ उसको। ये tan का पावर 4 मैंने कराया है, cot का पावर 4 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए भाई, एक सवाल लिख रहा हूं बड़ा ही शानदार, ये आपका 7.2 का क्वेश्चन है, 34, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। 7.2 34, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल, लाजवाब, 2 मार्क के लिए बहुत शानदार सवाल है, 3 में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम, ये करना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गाइडेंस की जरूरत रहती है, हो जाता है आराम से, तो ध्यान से सुनना भाई। डिवीजन है, डिवाइड, फैक्टर, कॉमन फॉर्मूला, रेशनलाइज, इन सब के बारे में सोचो, और सब्सटीट्यूशन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो पहले डिवाइड वगैरह तो देखो हो नहीं रहा, फैक्टर, फॉर्मूला, कॉमन वॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, आप कोशिश करके देखना। अब बात करता हूं मैं सब्सटीट्यूशन की।
अगर मुझे सब्सटीट्यूट करना हो तो किस टर्म को सब्सटीट्यूट करने की सोचूंगा। आप अपने मन में विचार बना लो कि अगर ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो किस टर्म को आप सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर आपको एग्जामिनर मौका दे कि चल रख ले, किसको टी रखते हैं आप बताइए। तो जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मैं भी बच्चों की तरह सोचता हूं बिल्कुल, तो ये रूट के अंदर वाली टर्म को हम टी रखने की कोशिश करते हैं। मैं किसको टी रखने की कोशिश करता? tan x को। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता? sec स्क्वायर एक्स dx इज dt। मतलब अपने को sec स्क्वायर एक्स चाहिए था। अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है वो देख लो भाई। ये देखा जाए तो ये 1/cos, तो ये sec x है, दिस इज sec x। तो sec x तो अवेलेबल है, लेकिन सोचो अगर sec स्क्वायर एक्स अवेलेबल होता तो tan x को t रखते और काम हो जाता। तो अगर मेरे को sec स्क्वायर एक्स अवेलेबल हो जाए तो काम बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक cos है डिवाइड में, तो ये 1/cos sec होता है। तो सोचो ये 2 cos हो जाएंगे तो फिर sec स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मेरा टास्क क्या है यहाँ पे? sec स्क्वायर क्रिएट करना, क्योंकि मेरे पास अभी sec क्रिएट हो रहा है। दिस इज 1/cos ना, तो ये cos ऊपर जाके sec हो जाएगा और मुझे रिक्वायरमेंट है sec स्क्वायर की। तो मैं sec स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये cos है इसीलिए sec बन रहा है। अगर ये cos स्क्वायर होता तो फिर sec स्क्वायर बनता। तो देखो बस एक छोटा सा ट्वीक है इसके अंदर। आइए इसको नीचे डिनोमिनेटर को मैं cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड कर रहा हूं। देखिए भाई, ये हुआ cos से डिवाइड और ये हुआ cos से मल्टीप्लाई। आई थिंक इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि ताकि मैं sec स्क्वायर बना लूं। बस मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। ये cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई करते ही स्क्वायर हो गया। इसका बेनिफिट, ये टर्म तो बन गई tan और ये हो गया sec स्क्वायर। देखते रहिए बस। हो चुका है काम, बट थोड़ा सा और। ये ऊपर रूट tan x है, नीचे tan x है। देखो बचपन में पढ़ा था, इस x को रूट x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ऊपर से रूट कैंसिल। तो ऐसे ही ये tan x है, tan x को मैं रूट tan x का स्क्वायर लिख सकता हूं, ऊपर से रूट tan x कैंसिल। तो क्या बच गया भाई? अब तो आंखें खोलिए, सबको दिख रहा है, चेक कर लीजिए। tan x को t रखेंगे, डेरिवेटिव ये बैठा, तो पुट tan x इज t, डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x dx इज dt। आगे बढ़ेंगे। Therefore I क्या हो गया? ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया रूट t। ये तो 1/√x की तरह काम करेगा। तो दिस इज 2√x प्लस में c, t का वैल्यू डालेंगे, काम हो जाएगा। कर लीजिएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिमिलर है, ट्राई कीजिएगा। ऊपर कॉट है, रूट के अंदर cot x लिखा हुआ है, तो इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है भाई। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा सवाल है, इसको आराम से किया जा सकता है, कीजिएगा। मैं रब कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। आइए आगे। देखिए भाई, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। डिवाइड फैक्टर, कॉमन फॉर्मूला, रेशनलाइज या फिर सब्स्टिट्यूशन, ये सब मुझे सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले दिमाग सब्स्टिट्यूशन पे ही जाना चाहिए। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी ऐसी डिवीजन हो तो मैक्सिमम केसेस में नीचे वाले को ही टी रख के काम हो जाता है। तो अगर मैं नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव करूँ, ए तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, छेड़ना ही नहीं है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। मतलब मैं अगर इसको t रख दूं तो काम बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऊपर sec स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और हो जाएगा। अब एक सवाल देखिए, बेसिक सी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x प्लस ए। मैं चाहता हूं यहां से x कॉमन आ जाए, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? देखिए कई लोग तो सोच पा रहे हैं कि अंदर क्या बचेगा, बट कई लोग नहीं सोच पा रहे। कई लोग तो कहेंगे सर x कहाँ कॉमन आ रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे कॉमन लेते हैं। आपको यहाँ से x कॉमन निकालना है, तो कुछ भी कॉमन आ जाता है, कोई परेशानी नहीं है। x कॉमन निकाल लो। अब x कॉमन निकालने का मतलब क्या है? x तो आपने बाहर ले लिया। x कॉमन निकालने का मतलब है कि अंदर वाली हर एक टर्म को आप x से डिवाइड करोगे। तो इसको x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको x से डिवाइड करोगे तो a/x आएगा। यही होता है कॉमन निकालने में। जैसे इधर देखो,
ये हम फट से x कॉमन निकाल लेते हैं ना, लेकिन मेरी टेक्निक से देखिए, x कॉमन निकाल लिया। x कॉमन निकालने का मतलब क्या, अंदर बैठी हर एक टर्म को x से डिवाइड करना है। x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x आएगा, 4x को x से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो यही तो बचता है। ऐसे एक और देखिए, मान लो ऐसा लिखा है x प्लस 5, मैं चाहता हूँ 5 कॉमन आ जाए, आ जाएगा 5 कॉमन, तो x बाय 5 प्लस में 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो तुम्हारा मन है वो सब कॉमन आ जाएगा अंदर से, कोई घबराने वाली बात नहीं होती इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। कॉमन निकालने का मतलब इस तरीके से इजीली निकल जाता। बस एक और बता दो फटाफट से फिर, अगर यहां से मैं cos x कॉमन निकाल लूं तो निकल जाएगा। cos x कॉमन निकालने का मतलब क्या है, अंदर बैठी हर एक टर्म को cos x से डिवाइड कर दो। तो जब आपने साइन को cos से डिवाइड किया होगा तो क्या बनागा 10x, जब आपने cos को cos से डिवाइड किया तो क्या बना 1। तो इस तरीके से किया जाता है। तो अब एक प्रॉब्लम करा रहा हूं, मिसलेनियस के अंदर दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार सा प्रॉब्लम है। देखिए भाई, बहुत 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 शानदार सा प्रॉब्लम है, मिसलेनियस में है, ढूंढ लेना। मतलब मिसलेनियस में शायद कॉस से दिया हुआ है, मैं साइन से कर दे रहा हूं, या मिसलेनियस में साइन से दिया हुआ है, मैं कॉस से कर दे रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए, मैं भी चेक कर लेता हूँ ना कैसे दिया हुआ है मिसलेनियस में। हाँ, मिसलेनियस में साइन से दिया हुआ है, मैं कॉस से कर दे रहा हूँ, आप साइन से कर लेना। बच्चा देख के ही हथियार डाल देता है, बहुत बड़े सवाल है, मजेदार सवाल है, तो घबराना नहीं है, हथियार नहीं डालने, सब आराम से हो जाएगा। देखिए सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ भी समझ नहीं आएगा। अरे कॉस दिख रहा है, कॉस को टी रखोगे तो साइन तो कहीं मौजूद होना चाहिए ना, साइन तो है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन को तो छोड़ ही दो, फिलहाल के लिए तो छोड़ ही दो। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि रूट भी दिया हुआ है बड़ा भयानक। तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करूँ, कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, तो किस टर्म पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सिंगल ही टर्म ऐसी दिख रही है जिसपे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, cos x प्लस ए पे। इस पे आप cos x प्लस ए का फॉर्मूला, या cos x प्लस वाई, या cos a प्लस भी, जो भी आप बोलते हो वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो cos a प्लस भी लगा लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, देखते रहिए बस, ये क्या बनेगा आपको खुद नहीं पता। ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा लो। तो फॉर्मूला क्या हुआ, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, चेक कीजिए फटाफट से। ठीक है, परफेक्ट है। अब एक चीज नोटिस करिए जो मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ, बाहर cos क्यूब लिखा है। सोचो ये cos की कोई इवन पावर होती, या cos स्क्वायर ही होता, या cos का पावर 4 होता, तो इसे मैं रूट से बाहर निकाल लेता। cos क्यूब है ना, अगर ये पूरी इवन पावर होती तो मैं बाहर निकाल लेता। तो मैं क्या कर रहा हूं, अंदर वाले ब्रैकेट से ना cos x कॉमन निकाल रहा हूं, और कॉमन निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अंदर वाले ब्रैकेट से cos x कॉमन निकाल रहा हूं, तो निकालते हैं, आइए। जब कॉमन निकाला cos x, तो यहां तो हो गया cos का पावर 4। जब आपने cos x कॉमन निकाला तो आपने हर एक टर्म को cos से डिवाइड किया होगा। जब आपने इसको cos से डिवाइड किया, cos x कट गया, क्या रह गया cos a। जब आपने इसको cos x से डिवाइड किया होगा तो sin x बाय cos x हो गया आपका 10x, और बाजू में बैठा है sin a dx। वेरीफाई कीजिए, कोई इशू है तो 10-12 सेकंड पीछे रिवाइंड चले जाइए। cos का पावर 4 रूट से बाहर आ गया cos स्क्वायर, वन बाय कॉस, ये तो सेक स्क्वायर होता है। अब आंखें खोल के देखो तो दिख गया होगा सब्स्टिट्यूशन। 10x को t रखने का डेरिवेटिव ऊपर है, आप इस पूरी टर्म को t ले लीजिए, क्योंकि 10 के आजू बाजू जो बैठा है सब कांस्टेंट है। वेरीफाई करिए ना, cos a एक कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि रिस्पेक्ट x की है, तो cos a कांस्टेंट है। अगर cos a कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस पूरी टर्म को आप t पुट कर दो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। और मैं चेक कराता हूं कैसे। पुट कीजिए cos a माइनस 10x sin a को t, cos a का डेरिवेटिव 0, sin a को छेड़ना नहीं है, sin a ऐसे ही रहेगा, माइनस का ऐसे ही लिखा रहेगा। 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x dx इज dt। भाई जिसके डेरिवेटिव के बेसिक्स ठीक नहीं है वो फंसेंगे इसमें, तो डेरिवेटिव भी ठीक रखना था, लेकिन अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ मैं डेरिवेटिव की ज़्यादा बात नहीं कर सकता, वरना दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी।
ठीक है, वो भी करेंगे, आपका सुधार देंगे, सब ठीक कर देंगे, चिंता ना करो। इधर देखिए अभी माइनस साइन है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, बट ऊपर तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो बाकी को डिवाइड फेंक दो। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी अपॉन साइन ए, तो देखिए आई क्या बना, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखोगे आप माइनस डी टी बाय साइन ए, सो माइनस वन बाय साइन ए बाहर, साइन ए इसीलिए बाहर है क्योंकि वो कांस्टेंट है, ऊपर डी टी और नीचे रूट टी, ये तो वन अपॉन रूट एक्स बना, तो वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी, माइनस लगाई हुआ है और नीचे आ गया साइन ए प्लस में सी, टी पुट करो, क्वेश्चन खत्म। वो सिमिलर सा प्रॉब्लम आपकी मिसलेनियस के अंदर दिया हुआ है, वो साइन दिया हुआ है दोनों जगह, तो आप कर लीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके। तो ठीक है भाई, मैंने मन से नहीं बनाए ये क्वेश्चंस, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स और हैं छोटे छोटे, मैं रब कर रहा हूँ। देखिए भाई 5-7 सवाल करा रहा हूँ एक साथ एक लाइन में, और उसके बाद वाइंड अप कर देंगे सेशन को, तो घबराना नहीं है, देखते रहिए। पहला फरमाइए, ये तो डिवीजन है, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला, रेशनलाइज या फिर सब्सटीट्यूशन। तो जब से हमने सब्सटीट्यूशन सीखी है, पहला थॉट तो सब्सटीट्यूशन को ही दे दिया करो, अगर देखते ही पता नहीं चल रहा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाता है, अगर देखते ही नहीं पता चल रहा तो सबसे पहला थॉट सब्सटीट्यूशन को ही दीजिए। तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं कि कभी भी फ्रैक्शन हो तो मैक्सिमम केसेस में नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा होता है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, ई एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स, और देखो ऊपर ई एक्स ही बैठा है, तो आप नीचे वाले को टी रखिए, डेरिवेटिव आपका ऊपर है। हो गया काम, मैं लिख के दिखाऊं या हो गया, आइए देखिए। पुट ई का पावर एक्स प्लस वन इज टी, डेरिवेटिव इज ई का पावर एक्स डी एक्स इज डी टी, सो देयरफॉर आई क्या बना, ऊपर तो डी टी हो गया, नीचे टी हो गया, डी टी बाई टी आपका लॉग टी हो गया। चेक करते रहिए घर बैठ के। दूसरा बड़ा ही खास, बड़ा ही स्पेशल सवाल है, आज समझ नहीं आएगा, चैप्टर 9 जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको ये, इस सवाल की इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखो अकल पे पत्थर पड़े हैं तो हटा लेना, सोच सोच के काम करेंगे, बहुत आराम आराम से काम करना है। ठीक है, देखिए भाई ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा सब्सटीट्यूशन, अरे नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, ई का पावर माइनस एक्स, वो थोड़ी ऊपर बैठा है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज सब्सटीट्यूट, ये सब सोचना पड़ता है हमें क्योंकि ये डिवीजन है, इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसको ना डिवाइड हो रहा है, ना फैक्टर, ना कॉमन, ना फॉर्मूला, ना रेशनलाइज, कुछ भी तो नहीं हो रहा, सब्सटीट्यूट भी नहीं कर पा रहे। तो आप नोटिस करो क्या कहीं कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या किसी टर्म को मैं सिंप्लीफाई इसमें कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। ये क्वेश्चन ना स्पेशल है, क्यों स्पेशल है बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कोई टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, ये टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है, ई का पावर माइनस एक्स, ऐसे वन अपॉन ई एक्स लिख सकता हूं। सर इसका बेनिफिट आइए दिखाते हैं। अब आप इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम के बाद मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा ये, जब आपने एलसीएम लिया ये यहां मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला घूम के ऊपर, आई थिंक आपको समझ आ चुका है मैं क्या कह रहा हूं, यही वाला सवाल बन गया, वेरीफाई करो जल्दी से। ठीक है ना, नीचे वाले को टी रखने का, डेरिवेटिव ऊपर है, काम हो गया, करते रहिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन, डिवीजन है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच लो फटाफट से, 1 सेकंड लगता है, डेरिवेटिव मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर कुछ और सोचेंगे ना। आइए देखिए, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, बहुत बढ़िया, ई का पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर माइनस एक्स, और भी बढ़िया, हो गया काम। नीचे वाले को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर है, पुट ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स टी, डेरिवेटिव करो, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस वन भी तो आएगा, डी एक्स इज डी टी, सो देयरफॉर आई क्या बना, ऊपर हो गया डी टी और नीचे हो गया टी, करते रहना, लॉग टी हो गया, कर लीजिएगा। इसी के तरह ये सवाल देखिए, पेपर में ना
अकल साथ लेके जानी है, घर नहीं छोड़ के जानी। ध्यान से सुनिए, इसको क्या करेंगे, अब इसे देख के बच्चे कहते हैं सर ऊपर वाले को टी रख दो, नीचे डेरिवेटिव है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, डिवाइड में डेरिवेटिव नहीं मिलता। डिवाइड में डेरिवेटिव किन किन फंक्शन का हो सकता है, लॉग एक्स का हो सकता है, लॉग का होता है ना 1/x, इनवर्स का होता है 1 समथिंग, रूट का हो सकता है। बाकी नॉर्मल फंक्शन का डिवाइड में डेरिवेटिव थोड़ी मिलेगा, वो ऊपर ही होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले को ही टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, चेक कराते हैं। आइए, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नीचे वाले को टी रखना है, डेरिवेटिव ऊपर है, हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गए। एक ही लड़ी के देखो कितने सारे सवाल हैं एक ही तरीके के, आराम से हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसके बेसिक्स ठीक है उसका सब ठीक है। आइए सवाल नंबर 5, इससे रिलेट कराते हैं। लोग तो पता नहीं कैसे कैसे करते हैं इस सवाल को, बट हम इससे रिलेट करा देंगे। इससे ना डिवाइड, ना फैक्टर, ना कॉमन, ना फॉर्मूला, ना रेशनलाइज, ना सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट तो कर ही नहीं सकते। ई एक्स का डेरिवेटिव ऊपर ई एक्स होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, तो क्या करें। तो क्या कोई टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है, मैंने इसको स्पेशल ऐसे ही नहीं लिख दिया। हाँ भाई, ये e का पावर -x था, तो इसको मैंने 1/ex लिख दिया। तो ऐसे ही ये e का पावर x है, इसको आप ऐसा लिख दो। किसने रोका है आपको ऐसा लिखने से, ऐसा लिख दीजिए। पावर नीचे लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर लो, हो गया काम। इसको t रखो, डेरिवेटिव ऊपर है, पुट 1 प्लस ई का पावर -x t, डेरिवेटिव करो 1 का 0, e माइनस एक्स का -x और -x का -1, dx इज dt। सो देयरफॉर i क्या बना, -dt/t, तो आंसर आ गया -log t प्लस c, t का वैल्यू डाले, काम खत्म। बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से हो जाएगा। और भी तरीके हैं इसको करने के, बताएंगे बाद में, आएगा फ्यूचर में दोबारा बताएंगे। इस सवालों करने का एक मेथड और भी है, वैसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, आपके 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 20 है ऐसा, आप ट्राई कीजिएगा, ना हो तो बताइएगा। तो भाई मैक्सिमम लेवल पे मैंने 7.2 7.3 खत्म कर दी है। अब देखो ये चीज़ें ऐसी हैं, करने को मैं 1 महीना कराता हूँ इस तरह के सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन सवाल तो खत्म करने पड़ेंगे ना भाई। बहुत सारी बुक्स ले आऊँगा, यही सब प्रॉब्लम्स करते रहो, महीने बीत जाएंगे, महीने बिता सकते हैं, दिन बिता सकते हैं, हफ्ते बिता सकते हैं। तो इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा 9th लेक्चर में है शायद हम। तो भाई इतना समय हमने लगा लिया, बस आप इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जितना कर लो उतना थोड़ा है, बट अच्छे से कर लो, वो थोड़े से भी मन भर जाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम मेजर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एग्जाम में शॉर्ट सवाल आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ से नहीं आते, यहाँ से भी आते हैं, लेकिन वो जो पोर्शन है वहाँ से कंफर्म आपको कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। और यहीं तक का सफ़र था जो थोड़ा टफ था, थोड़ा मुश्किल था। आगे की कहानी बहुत सरल और बहुत आसान है। अब तो सोचना पड़ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, अरे कैसे होगा, वहाँ सोचना ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा, क्वेश्चन खुद बताएगा आपको कि ऐसे होना है उसमें। ठीक है भाई, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी शायद आप लोगों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो आप लोग ढंग से देख नहीं पा रहे होंगे, ढंग से सेशंस को कर नहीं पा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, बाद में आप इसको कवर अप कीजिएगा एंड साथ साथ करिए तो बढ़िया रहेगा। तो ठीक है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।